हेलो एवरीवन। आज अभी मैं आपको सिखाने जा रही हूँ कि लॉन्ग पाइपिंग कैसे कटिंग करते हैं। जनरली पाइपिंग की जो कटिंग होती है स्लैंटिंग लाइन में होती है और एक पट्टी होती है। तो एक एक पीस पाइपिंग को जब हम कटिंग करते हैं तो पाइपिंग को लगाने में अटैच करने में काफ़ी बोरियत से महसूस होती है। फिर मुझे पाइपिंग किसी ड्रेस में लगाने की इच्छा नहीं करती है। ड्रेस जो हम बनाते हैं साइड में जो क्लॉथ बच जाता है उससे ही पाइपिंग की कटिंग की जाती है। तो आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ कि एक साथ जैसे कि पीसेस कपड़े का पीसेस है, इस तरह कपड़े का पीसेस में एक साथ आप लॉन्ग पाइपिंग कैसे बना सकते हो। देखिए, इसके लिए सबसे पहले मुझे कपड़ा जो लेना होता है ये मैं आपको पेपर में ड्रॉ कर रही हूँ। नेक्स्ट आपको मैं क्लॉथ में ड्रॉ करके भी बताऊंगी। सबसे पहले जो पेपर आपको लेना है, क्लॉथ जो आपको लेना है, इसको ये ध्यान रखना है कि क्लॉथ जो है आपका ये रेक्टेंगल होना चाहिए। रेक्टेंगल पेपर में आपका इजीली आप लॉन्ग पाइपिंग बना सकते हो। तो इसके लिए सबसे पहले रेक्टेंगल पेपर आप ले लेते हैं। इस पेपर में लेने के बाद आप वन साइड से इसमें, क्योंकि पाइपिंग हमेशा स्लैंटिंग लाइन में बनती है, स्ट्रेट लाइन में नहीं बनती है, और एक पट्टी इसे बोलते हैं, वाइस स्ट्रिप बोलते हैं। तो वाइस स्ट्रिप में पाइपिंग हमेशा स्लैंटिंग लाइन में बनती है। तो आपको लाइन स्ट्रेट नहीं करके तिरछी लाइन लेनी होगी। तिरछी लाइन से ही पाइपिंग आपकी बन सकती है। तो देखिए, इसमें मैंने एक पीस जो है इस तरह तिरछी लाइन मैंने ये कर लिया। ये तिरछी लाइन वन साइड आपने कर लिया। वन साइड जब तिरछी लाइन आप जब करते हैं तो इसके अपोजिट साइड में भी आपको इसी तरह की तिरछी लाइन लेनी पड़ती है। जैसे कि ये जो तिरछी लाइन किया मैंने, साइड स्ट्रिप किया, तो ये जो गैप है ये आपका इस पेपर में मैंने इसको रखा है 3.5 इंच के आसपास आपको आ रहा है। मतलब जो आपने पेपर लिया है या अपने क्लॉथ लिया है, पहले पेपर में प्रैक्टिस कीजिए फिर क्लॉथ में बनाइए तो ईजी पड़ता है। इसलिए मैं पहले पेपर लेकर बैठी हूँ। तो देखिए, पेपर में जो मैंने इसको किया तो स्लैंटिंग लाइन लिया, ये गैप 3.5 इंच आया। तो अपोजिट साइड से भी आपको 3.5 इंच में एक मार्क कर देना है। और इस तरह पेपर को आपको या क्लॉथ को आपको इस तरह इस वे में कटिंग करनी है। इस तरह जब मार्क करते हैं इसके बाद आपको क्लॉथ को इसको कटिंग कर लेनी है। जो कि स्ट्रेट लाइन में नहीं बन सकता है तो आपको कपड़े को भी स्ट्रेट लाइन में नहीं लेना होता है। इससे पेपर भी हम आपको स्लैंटिंग लाइन में कटिंग करा रहे हैं। तो देखिए, इस तरह का ये इस कटिंग होके आपका रेडी हो गया। साइड कटिंग करने पर ये आपका इस लुक में आपको आता है, जस्ट लाइक डायमंड शेप। अब इसमें आपको मार्क करना है, जो पाइपिंग बनाना है तो इसमें आपको मार्क करना है। जनरली पाइपिंग की जो विड्थ होती है ये 1.5 इंच या 2 इंच की होती है। पाइपिंग 1.5 या 2 इंच में आप बनाएंगे तो वही आपको ड्रेस में सूट करता है। लेकिन अभी मैं आपको सैंपल सिखा रही हूँ तो इजी वे में इसको स्केल से मार्किंग कर दे रही हूँ। तो 1 स्केल का डिस्टेंस लेकर मैं इसको मार्क कर दे रही हूँ, जो कि ईजिली आपको मार्क हो जाए। आप जब क्लॉथ में करेंगे, जो बनाना होगा, तो ये डिस्टेंस इस तरह स्केल से मेज़र कर करके आप बनाएंगे। अभी फ़िलहाल मैं 1 स्केल का गैप लेकर आपको सिखाने जा रही हूँ कि कैसे आप इसको मार्किंग करते हैं। देखिए, इस तरह मैंने किया, ये मार्किंग मेरी 1 स्केल के गैप में ये मार्किंग मेरी बनती जा रही है। बस ये ध्यान रखना है कि आपको ये भी जो मार्क हम कर रहे हैं तो स्ट्रेट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि मार्क आपका थोड़ा कम ज़्यादा हो जाए। कम ज़्यादा होगा तो सेटिंग करने में आपको प्रॉब्लम्स होगी। इस तरह देखिए, पूरे में हम मार्क कर लेते हैं। इस तरह जो हम मार्क कर रहे हैं ऐसी मार्किंग भी आप क्लॉथ में ऐसी ही मार्किंग करेंगे जब आप क्लॉथ में बनाते हैं। ये देखिए, मैंने पूरी मार्किंग कर ली। लास्ट मार्किंग जो कर रहे हैं इसमें हम लास्ट मार्किंग करने पर देखिए, ये जो मैंने लास्ट मार्किंग किया, तो इसके बाद थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा हो जाएगा, इसको कटिंग करके हम निकाल देंगे। ये कपड़ा मैंने कटिंग करके निकाल लिया। इस तरह डायमंड शेप के पेपर में आपको ऐसे मार्किंग करके पेपर आपका रेडी हो गया। इस तरह मार्किंग आपकी हो गई। इस तरह मार्किंग करके इसको बैक साइड में पलट लीजिए। ये मैंने पलट लिया। इसके बाद इसमें आपको जो इसको फोल्ड करना है, ऐसे देखिए, वन साइड फोल्ड करेंगे, सेकंड साइड फोल्ड करेंगे, वन लाइन छोड़ के सेकंड लाइन में इसको आपस में आपको इस तरह मिलाना है। वन लाइन आपको छोड़ देना है। इसके बाद इस तरह आपको लाइंस को एक के ऊपर एक सेट करना है। देखिए, इसको हम ऊपर नीचे कर रहे हैं, इस तरह जाके हम सेट करेंगे तो ये प्रॉपर लाइंस मेरा सेट हो गया। ये लाइन जब सेट हो जाता है
पेपर में इस लाइन में आप इसको टेप लगा के सेट कर सकते हैं पेपर में जब बनाना है। और जब क्लॉथ बनाएंगे तो इस जगह हम इसको स्टिच कर लेते हैं। तो ये लाइन में आपको सेट करना, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। इस तरह देखो लाइन सेट किया, थोड़ा बहुत आगे थोड़ा पीछे इस तरह करके सेट करना है। अगर ये लाइन्स आपको सेट नहीं हो रहा है तो इसको थोड़ा आप बस ये ध्यान रखना है कि एक पार्ट ऊपर रखना है, एक पार्ट नीचे आएगा, और इस तरह आपको लाइन को सेट करना है। ये पूरा देखिए लाइन्स आपका सेट हो गया। ये लाइन सेट करके इसके ऊपर हम लगा देते हैं टेप। इस तरह इसको सेट करके रखिए, एकदम इक्वल सेट करके रखिए आप इस तरह। इसके बाद इसमें हम लगा देते हैं टेप। टेप पेपर में आप लगा रहे हो तो आप टेप लगा दो, और जब क्लॉथ में करेंगे तो इसको हम कर लेंगे स्टिच। तो देखिए इसको मैंने किया ऐसे। प्रैक्टिस करने के लिए पहले इसको आप पेपर में कर सकते हैं। ये मैंने टेपिंग कर दी, ऐसे मैंने टेपिंग कर दी। ये टेपिंग करने के बाद लास्ट में हम टेप की कटिंग कर देते हैं। और ये जो है इस तरह, ये देखिए एक के ऊपर एक आपका लाइनिंग्स लग गया। ऊपर के पार्ट में एक्स्ट्रा टेप को हम हटा लेते हैं। तो ये लाइन्स इस तरह आपको अटैच हो जाता है, लाइन एक दूसरे से आपस में मर्ज हो रहा है। इसके बाद आप क्या करते हैं, इस साइड से आप लेते हैं और ये लाइन्स के ऊपर इस तरह कटिंग करते हुए आपको पाइपिंग की कटिंग करनी होती है। जो लाइन्स है इस तरह देखिए पाइपिंग की आप कटिंग कीजिए। जब पाइपिंग की हम इस तरह कटिंग करते हैं तो लॉन्ग पाइपिंग जो पहले से यहाँ पर अटैच है, जहाँ मैंने टेप लगाया है ये पहले से आपका अटैच होता है। तो लॉन्ग पाइपिंग इस तरह आपका बहुत इजीली, बहुत छोटे से कपड़े में लॉन्ग पाइपिंग रेडी हो जाता है। बार बार आपको पाइपिंग कटिंग करना, अटैच करना, इस समस्या से आपको मुक्ति मिल जाती है। इजीली इसको आप कर लेंगे। देखिए ये जो बार बार कटिंग करना, ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। देखिए इस तरह लंबी पाइपिंग आपकी कटी जा रही है। ये होता है मेरा लॉन्ग पाइपिंग। अगर आपने साड़ी में पाइपिंग लगाना है या किसी ड्रेस के चाक में नीचे सभी जगह पाइपिंग लगाना है तो इस प्रोसीजर से आप पाइपिंग बनाएंगे तो बहुत इजीली आपका पाइपिंग बन जाएगा। इस तरह देखिए ये पाइपिंग मेरी कटती जाएगी। इसको क्लॉथ में अगर आपको करना है तो सेम प्रोसीजर में आपको क्लॉथ लेना है। क्लॉथ में आपको सेम प्रोसीजर में क्लॉथ में साइड में आप कटिंग कर दीजिए। जैसे कि मैंने पहले बताया, साइड में क्लॉथ में हम कटिंग कर देते हैं और क्लॉथ को भी मार्किंग करके आप रेडी कीजिए। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि क्लॉथ को मशीन में स्टिच करना है तो कैसे आप मशीन में स्टिच करते हैं। क्लॉथ को साइड भी जो है मैं डायमंड शेप, क्लॉथ की भी कटिंग डायमंड शेप में कर लेती हूँ, जैसा कि मैंने पेपर में स्टार्टिंग में किया था। देखिए मैंने डायमंड शेप में मैंने कटिंग कर लिया क्लॉथ को। इसके बाद पूरे क्लॉथ में आपको मार्किंग करनी है, जैसा कि पेपर में आपने किया था। पूरे क्लॉथ में मार्किंग कीजिए। इसमें पूरे क्लॉथ में मैंने मार्किंग कर दिया आपको चॉक से। क्लॉथ का चॉक होता है उससे पूरे क्लॉथ में मार्किंग कर दिया। इसके बाद आपको क्या करना है, इसको पलट लीजिए, ऐसे बैक साइड में पलट लीजिए। ये पार्ट जो आपका, ये पार्ट से आपको इस पार्ट को मिलाना है, लेकिन एक लाइन छोड़ के, ध्यान रखिए फर्स्ट लाइन को छोड़कर करना है। ये ऐसे किया, ये ऐसे किया आपने, इस पैटर्न में आपको ये रेडी रखना है। तो देखिए ये ऐसे जो क्लॉथ पेपर में किया था ओवरलैप कर दिया था, क्लॉथ में ये सेटिंग करना है आपको। इस तरफ सेटिंग कीजिए, जहां आपका सेट हो रहा है देखिए आगे पीछे करके सेटिंग कीजिए। ये देखिए मेरा लाइंस यहाँ पर ये मिक्स हो रहा है, इसको आगे पीछे करके सेटिंग कीजिए। तो ये फर्स्ट लाइन छोड़ने के बाद मैंने ये किया तो ये लाइन मेरा इस तरह, मेरा लाइन ये एक के ऊपर जाके मिक्स हो रहा है, ये लाइंस मेरा मिक्स हो रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, जहां आपका लाइन मिक्स हो रहा है उसमें आप पिन अप कर दीजिए, जिससे पिन अप करने से बहुत इजीली इसको आप सेट कर सकते हैं। जहां भी लाइन मिक्स हो रहा है इसको पिन अप कर दीजिए, फिर मशीन चला लीजिए। जैसे कि ये देखा मैंने, फर्स्ट लाइन आपका ये ऐसे मिक्स हो रहा है, ये दोनों पॉइंट को लेकर ऐसे करके इसको आप पिन अप कर लीजिए। पिन अप कर लेंगे तो आपको मशीन चलाने में बहुत आसानी होगी, लाइंस भी आपका ऊपर नीचे नहीं होगा। ये पिन अप कर लिया, देखिए इसको मिलाते जा रहे हैं। ये जो इसको मैंने किया, इसको ओवरलैप किया था, तो ये जहां आपको लाइंस मिल रहा था इसको हम सेट करते हैं ऐसे। जहां ये लाइंस मिल रहा है, नेक्स्ट लाइंस आपको इसको पकड़ लीजिए ऐसे करके, और इसको आप ऐसे पकड़ने के बाद इसको इस तरह पिन अप कर लीजिए। इस तरह देखिए हम करते जाएंगे तो आपके साइड में ये जो हम पिन अप करते जाएंगे तो ये आपको एक सेट होते जाएगा।
लास्ट लाइन जो होता है एक लाइन छोड़ के होता है, आपको ध्यान रखना है। लास्ट लाइन नीचे का पार्ट में एक लाइन एक्स्ट्रा बच जाएगा, जैसे कि ऊपर के पार्ट में एक लाइन मैंने एक्स्ट्रा लिया था, एक लाइन को छोड़ के मैंने इसको अटैच करना स्टार्ट किया है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट लाइन, जहाँ जहाँ मेरी लाइंस आपस में मिक्स हो रही है, ये लाइंस, ये लाइन और ये लाइन देखिए आपस में मिक्स हो रहा है आपका, नीचे का एक लाइन छोड़ देना है मुझे, और इसको ऐसे करके मुझे आपस में इसको कर लेना है पिनअप। ये आप ऐसे करके पिनअप कर लेंगी। ये आपका पिनअप पूरा हो गया। पिनअप करने के बाद इस जगह पूरे में आप इसको चला लीजिए मशीन। ये पिनअप करके इसमें आप मशीन चला लेंगे, स्ट्रेट हो। तो देखिए इस तरह आपस में इसको जब अटैच कर लिए, इसके बाद चलाते हैं मशीन। मशीन को ऐसे रखिए आप, लॉक जरूर कीजिए। इसके बाद जैसे आप सिलाई करते जाएंगे वैसे वैसे पिनअप इसका आप निकालते जाएंगे। इस तरह पिनअप निकालते हुए इजी वे में इसको आप अटैच करते जाइए, तो आपका इस तरह ही अटैच हो जाएगा। देखिए मशीन से आपका ये अटैच हो गया आपका। इसके बाद इसको आपको कटिंग करनी है। आप इसको इस तरह लेते हैं, और जैसा कि मैंने पेपर में कटिंग कराया था वैसे ही ये पार्ट लेकर आप जहाँ जहाँ लाइंस आपका है इसी लाइंस में आपको कटिंग करते जानी है। जो लाइंस आपका है देखिए, लाइंस में आपको कटिंग करते जानी है। तो ये जब कटिंग करते हैं तो इस तरह बहुत इजी वे में आपका लॉन्ग पाइपिंग बहुत इजी वे में रेडी हो जाता है। इस तरह देखिए लॉन्ग पाइपिंग आपका रेडी हो रहा है। इस तरह लॉन्ग पाइपिंग बहुत अच्छे से आपका रेडी हो जाएगा। ये पैटर्न में देखिए ऑलरेडी स्टिच है आपका, जो पाइपिंग ज्वाइंट होता है ऑलरेडी स्टिच आपका रहेगा, तो आपको बाद में इस पाइपिंग को अलग से स्टिच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आराम से पाइपिंग ज्वाइंट है, इसमें आप स्टिच करके काम कर सकते हैं। इस तरह कटिंग आप करते रहेंगे और ये आपकी पाइपिंग आपकी हो जाती है रेडी। तो देखिए ये मेरी पाइपिंग कटते जा रही है, इतने छोटे से कपड़े में कितनी लॉन्ग पाइपिंग कटिंग हो गई आपकी। इस तरह पाइपिंग को आप कटिंग करेंगे। ये पाइपिंग इस तरह बैक पार्ट में अटैच रहता है, लॉन्ग पाइपिंग बन जाता है। इसको सिलाई करने में बहुत आसानी होती है, और बार बार पाइपिंग को अटैच करने का प्रॉब्लम्स भी आपका सॉल्व हो जाता है। इस तरह हमने आपको लॉन्ग पाइपिंग सिखा दिया। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।